और अब बात करते हैं आतंक के खिलाफ भारत की कूटनीति। जो आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच है, इसका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सोमनाथ मंदिर से जुड़े हुए एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आस्था को आतंक नहीं कुचल सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि आतंक के दम पर साम्राज्य खड़ा करने वालों का अस्तित्व स्थायी नहीं है। प्रधानमंत्री का इशारा अफगानिस्तान में जारी हलचल से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां सीधा पीएम ने तालिबान को संदेश देने की कोशिश की है। आपको बता दें, भारत सरकार की ओर से अभी तक अफगानिस्तान में तालिबानी राज आने को लेकर कोई स्थायी बयान नहीं दिया गया है। भारत अभी अफगानिस्तान में जारी हलचल पर नजर बनाए हुए है और उसका पूरा फोकस वहां पर फंसे हुए भारतीयों को सुरक्षित निकालने पर है। इससे पहले बीते दिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र से जुड़े हुए एक कार्यक्रम में कहा था कि कुछ देश आतंकवाद के खिलाफ जारी लड़ाई को कमजोर करना चाहते हैं। ऐसे में दुनिया को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। विदेश मंत्री ने बिना नाम लिए तालिबान और पाकिस्तान पर वार किया था। एक ऐसा स्थल जिसे हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने प्रभास क्षेत्र यानी प्रकाश का, ज्ञान का क्षेत्र बताया था, और जो आज भी पूरे विश्व के सामने ये आह्वान कर रहा है कि सत्य को असत्य से हराया नहीं जा सकता, आस्था को आतंक से कुचला नहीं जा सकता। इस मंदिर को सैकड़ों सालों के इतिहास में कितनी ही बार तोड़ा गया, यहां की मूर्तियों को खंडित किया गया, इसका अस्तित्व मिटाने की हर कोशिश की गई, लेकिन इसे जितने भी बार गिराया गया वे उतनी ही बार उठ खड़ा हुआ। इसलिए भगवान सोमनाथ मंदिर आज भारत ही नहीं, पूरे विश्व के लिए एक विश्वास है और एक आश्वासन भी है। जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं, जो आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच है, वो किसी कालखंड में कुछ समय के लिए भले हावी हो जाए, लेकिन उसका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होता। वो ज्यादा दिनों तक मानवता को दबाकर नहीं रख सकती। ये बात जितनी तब सही थी उतनी ही सही आज भी है। तो आतंकवाद पर जोरदार प्रहार किया है प्रधानमंत्री मोदी ने, और इसी पर और जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी रविंद्र कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं। रविंद्र, सोमनाथ मंदिर के बहाने ही तालिबान को एक कड़ा संदेश दे दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि आप कुछ देर के लिए आतंक ऐसा हो सकता है कि हावी हो जाए, लेकिन उसका जो अस्तित्व है वो कभी स्थायी नहीं हो सकता। बिल्कुल मीमांसा, जो तालिबानी सोच है और जो तालिबानी आतंकवादी हैं, भारत इससे हजारों वर्षों से जूझता रहा है और यही प्रधानमंत्री का संदेश भी था। आपने देखा होगा कि चंगेज खान हो या तैमूर हो, अब्दाली हो, तुगलक हो, या फिर बाद में अगर देखा जाए तो औरंगजेब हो, इन्होंने कितने जुल्म ढाने की कोशिश की है भारत पर, यहाँ पर मंदिरों पर, यहाँ पर धर्म विशेष पर, लेकिन उन सब का नाश हो गया और भारत आज भी जीवित है और हमेशा रहेगा। और यही बात उन्होंने कहा कि सोमनाथ पर इतने बार हमले किए गए, उसको तोड़ा गया, उसका पुनर्निर्माण हुआ और विकास होते जा रहा है। और ये सोच, जो तालिबानी सोच है, आज भी मौजूद है, अस्थायी नहीं होता है। आपने देखा कि 90 के दशक में यही तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा किया था,
लेकिन 4-5 साल के अंदर ही उसको नेस्तनाबूद कर दिया गया। उसके बाद 20 साल बाद फिर वो कब्जा कर लिया है। प्रधानमंत्री का यही कहना है कि ये अस्थायी नहीं हो सकता। और मीमांसा, एक बात और बता दूं आपको कि जो हमें जानकारी मिल रही है सरकारी सूत्रों के अनुसार कि भारत सरकार का ये मानना था कि ये तालिबान की ही पहल नहीं है, बल्कि इसमें पाकिस्तान की भी भूमिका रही। जो प्रधानमंत्री ने संकेतों में बोला कि पाकिस्तान ने ही तालिबान को हर तरह से मदद की। पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े जो सेनानायक हैं वो एडवाइजर के उसमें भूमिका में रहे। यहाँ तक कि लश्कर तैयबा हो या भी दूसरे आतंकवादी संगठन, इन्होंने तालिबान को पूरी तरह से मदद की, उनके साथ लड़ी है वहाँ पर कंधे से कंधे मिलाकर, और तब जाकर तालिबान को इतनी सफलता वहाँ पर मिली है। ये अस्थायी नहीं होगा, ये सबको भरोसा है। और ये अफगानिस्तान के नागरिकों की भी भरोसा। आपने कल भी दिखाया, पूरा न्यूज़ ने सब पूरे देश को दिखाया, पूरे विश्व को, कि किस तरह से वहाँ पर तिरंगा जो उनका अपना झंडा है, राष्ट्रीय झंडा, उसको लेकर लोग किस तरह सड़कों पर उतर रहे हैं तालिबान के बिना डर भय के। तो ये जो आतंक का है ये अस्थायी नहीं होगा, यही प्रधानमंत्री कहना। और ये भरोसा पूरे विश्व को अपील कर रहे हैं कि तालिबान जो कब्जा किया है इस पर सब मिलकर एक सुर से कुछ विचार करे कि ये आगे न बढ़े, अस्थायी न हो। और प्रधानमंत्री का यही संदेश आज के दिन में पूरे विश्व के लिए था। बिल्कुल, तालिबान को भी संदेश और साथ ही साथ पाकिस्तान को भी, जिसके इशारे पर यह पूरा खेल चल रहा है। रविंद्र, जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.